नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत अध्यापकों का क्षमता संवर्धन हेतु जो प्रशिक्षण लॉन्च किए जा रहे हैं, उसी के क्रम में प्रशिक्षण 13, 14 एवं 15 भी लॉन्च हो गए हैं। इन प्रशिक्षण का जो लिंक है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। और जो इसकी प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो ये वीडियो है कोर्स 13 भाषा शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों का महत्व एवं प्रयोग। तो आइए देखते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन भाषा समृद्ध वातावरण, दूसरा भाषा की पाठ्यपुस्तक, तीसरा भाषा के व्याकरणीय नियम और चौथा है पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य। तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध वातावरण। ये जो पहला ऑप्शन है ये इसका सही है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा को भाषा समृद्ध परिवेश के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन विभिन्न प्रकार की आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दूसरा केवल दीवारों पर आकर्षक पोस्टर लगाकर, और तीसरा ऑप्शन कविता एवं कहानी के पोस्टर, कंकड़, फूल, पत्तियां, अखबार, पत्रिका इत्यादि का प्रदर्शन करके, चौथा दीवारों पे सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक वाक्य लिखकर। तो ये तीसरा ऑप्शन है कविता एवं कहानी के पोस्टर, कंकड़, फूल, पत्तियाँ, अखबार, पत्रिका इत्यादि का प्रदर्शन करके हम भाषा की कक्षा को भाषा समृद्ध परिवेश के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस पर क्लिक किया और हम आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट सभी बच्चों को तैयार करने को कहा गया। शिक्षकों का उद्देश्य था, पहला ऑप्शन पूरे कार्यक्रम का विवरण लेना। देखिए इसमें इनमें हम एक से ज़्यादा चुन सकते हैं। फिर है कार्यक्रम का प्रचार प्रसार बच्चों के माध्यम से करना। तीसरा है विभागीय क्षेत्रों एवं स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। और डी है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लेखन क्षमता का विकास एवं मूल्यांकन करना। तो इसके जो सी वाला ऑप्शन है और डी वाला, ये दोनों आ रहे हैं इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है। तो सी और डी जिस भी ऑप्शन में है वही हमारा आंसर सही होगा। सी और डी पहले ऑप्शन में है हमारे ये वाले में, तो ये हमारा इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है? इस त्यौहार से संबंधित चित्र बनाइए। हिंदी भाषा में इस तरह के गतिविधियों का उद्देश्य है, पहला बच्चों का भारतीय त्योहारों और उसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देना, दूसरा परिवेशीय संसाधनों को केंद्रित करते हुए भाषा शिक्षण करना ताकि उनके अनुभव के संसार से जोड़ सकें, तीसरा है बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए ये जानना कि उनकी चित्रकला कैसी है, और चौथा ऑप्शन है बच्चों से यह जानना कि वे किन त्योहारों के बारे में जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है परिवेशीय संसाधनों को केंद्रित करते हुए भाषा शिक्षण करना ताकि उनके अनुभव के संसार से जोड़ा जा सके। आपको कौन सा त्यौहार पसंद है, इस वाले जो संबंधित चित्र है इस पर चित्र बनाइए, इसका यह मुख्य उद्देश्य आ जाता है दूसरा वाला ऑप्शन। तो हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने बच्चों से उनके घर के सदस्यों के बारे में बातचीत कर रही है। शिक्षिका का उद्देश्य है बच्चों के उनके परिवार वालों के साथ उनके व्यवहार को जानना, ये पहला ऑप्शन है। बच्चों के रहन सहन और दिनचर्या को जानना,
तीसरा ऑप्शन है बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के सहज अवसर प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के सहज अवसर प्रदान करना सही है। हम तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भाषा शिक्षिका के रूप में हमारा उत्तरदायित्व है बच्चों में अनुशासन बनाए रखना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है भाषा को परिवेश से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है प्रदत्त गृह कार्य पर बल देना। और चौथा है पाठ को ससमय पूर्ण करना। तो भाषा शिक्षिका के रूप में जो उत्तरदायित्व है वो है भाषा को परिवेश से जोड़ना। दूसरा जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही होगा। इस पर क्लिक किया और आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि हिंदी व्याकरण में संज्ञा से परिचित करने हेतु उपयुक्त होगा? पहला, विद्यालय परिवेश में उपलब्ध समस्त मानवीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके। दूसरा, संज्ञा की परिभाषा को उत्तर पुस्तिका में लिखवा कर। और तीसरा है संज्ञा की परिभाषा को बच्चों को याद करवा कर। और चौथा ऑप्शन है संज्ञा के विभिन्न उदाहरणों को उत्तर पुस्तिका में लिखवा कर। तो इसका पहला जो ऑप्शन है विद्यालय परिवेश में उपलब्ध समस्त मानवीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके संज्ञा से परिचय कराने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक किया और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है परिवेशीय संसाधनों द्वारा बुनियादी स्तर पर भाषा के किन आधारभूत भाषाई दक्षता के विकास से संबंधित समुचित अवसर प्रदान होते हैं? पहला, इसमें 4 ऑप्शन हैं, श्रवण, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इनमें से जो है बुनियादी स्तर पर एक तो श्रवण और दूसरा बोलना, इसके अवसर प्रदान होते हैं। तो पहला दूसरा जिस भी ऑप्शन में है हम उसी पे क्लिक कर देंगे। पहला दूसरा पहले ही ऑप्शन में है तो इसलिए हमने इसे क्लिक कर दिया। आगे बढ़े। भाषाई क्षमता संवर्धन में हम किन किन संसाधनों का प्रयोग परिवेशीय संसाधनों के रूप में कर सकते हैं? पहला, मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों को, जी हाँ कर सकते हैं। दूसरा, वस्तुओं एवं सामग्रियों को, इन्हें भी कर सकते हैं। धरोहर, कला एवं शिल्प को, इन्हें भी कर सकते हैं। तकनीकी युक्त भौतिक संसाधनों को, इन्हें नहीं कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हमारे जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारे पहले ऑप्शन में है, हमने पहले ऑप्शन को ही इस पर क्लिक किया। आगे बढ़े। भाषा में परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग करते समय क्या नहीं करना चाहिए? ये निगेटिव है। तो उच्च स्तरीय मानकीकृत भाषा युक्त साहित्यिक कृतियों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन मितव्ययी और सर्वसुलभ हो, तो ये तो सही है। बच्चों के दैनिक जीवन में से प्राप्त अनुभव का प्रयोग, ये भी करना चाहिए। बच्चों को परिवेश से जुड़ी रचनाएं जिसमें भाषा और अलग अलग छटाएँ हों, तो ये भी करना चाहिए। करना क्या नहीं चाहिए? ये नहीं करना चाहिए। उच्च स्तरीय मानकीकृत भाषा युक्त साहित्य कृतियों का प्रयोग। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला वाला ही हो जाएगा इस प्रश्न का। पहले ऑप्शन पर हम इस पर क्लिक करेंगे। और हमने इस तरह से 10 प्रश्नों के आंसर दिए। हम अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। हमारा स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। तो इस वीडियो में हमने कोर्स 13 की प्रश्नोत्तरी देखी। इससे अगली वीडियो में हम कोर्स 14 की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।